पावर पैक्ड इंग्लिश सीखिए फ्रैंक अंडरवुड से हाउस ऑफ कार्ड्स में। हाउस ऑफ कार्ड्स ड्रामा है जिसमें फ्रैंक अंडरवुड का मेजर कैरेक्टर है और एक पावरफुल जबरदस्त एक्सेंट, स्टाइल, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको पैक में मिल जाती हैं। आप मेरे साथ थोड़े से 5 से 10 मिनट आप मेरे साथ गुजारते हैं और एक्सीलेंट लेवल की अंग्रेजी आपकी हो जाती है। अंग्रेजी कोई मुश्किल नहीं है। आगे चल के आके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आपको सुनने को मिलता है फ्रैंक अंडरवुड से। पावर पैक इंग्लिश, चले जी सीखते हैं। I'm very impressed, Frank. I'm very impressed, Frank. ये बोली है लिंडा वेस्केस। आई एम को रिड्यूस करके आप बोलते हो आई की 3 शक्लें होती हैं, आई आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड या अम इम्प्रेस्ड। तो आपने बोलना है अम इम्प्रेस्ड, अल अव अड, तो आई को करके बोलना है। I'm impressed. I'm very impressed. I'm very impressed, Frank. I'm very impressed, Frank. Frank, तुमने ये जो बिल तैयार किया है जो उसके सामने पड़ा हुआ है, I'm very impressed. मुझे बड़ी मुतासिर हुई हूँ मैं। Good. With your go ahead, I'll start the markup. With your go ahead, ये है फ्रैंक अंडरवुड जो पूरे ड्रामे का हीरो है। आपको जरूर देखना चाहिए हाउस ऑफ कार्ड्स। ये सीजन 1 में प्ले करो। Impressed, Frank. Good. With your go ahead, I'll start the markup. गुड यानी अच्छा लगा है आपको तो अच्छी बात है। गुड विद योर, आगे क्या कह रहा है? विद योर गो हेड। I'm very impressed, Frank. Good. With your go ahead, I'll start the markup. विद योर गो हेड, विद योर गो हेड, यूर को यो बोला है। यूर की 2 शक्लें, युआ और यो। ये यूआर जो बोलते हैं रे आपने नहीं बोलना, क्योंकि अंग्रेजी में रे की आवाज बहुत सारी कॉम्प्लेक्स है। मैं रे के बारे में आपको बताता हूँ। वैसे ये सीरीज जो है यहाँ तो आप रैंडमली देख रहे हैं, इसकी पूरी सीरीज ये मैंने प्ले लिस्ट में डाल दी है, यहाँ से देखिए या नीचे लिंक मिल जाएगा पूरी प्ले लिस्ट का, आप पूरी प्ले लिस्ट देखिए। विद योर गो हेड, तुम जब गो हेड दोगी तुम्हारी तरफ से अप्रूव हो जाएगा, तुम रेडी दे दोगी, गो हेड दे दोगी। Impressed, Frank. Good. With your go ahead, I'll start the markup. विद योर गो हेड I'll start the markup. मैं मॉकअप इसका प्रिंट करवाने के लिए, ये तो मैं सैंपल मैंने तुम्हारे सामने पेश किया है, इसका मॉक बनाऊंगा जो प्रिंट रेडी होगा। मैं वो करूंगा जब तुम परमिशन दोगी, तुम कहोगे ये ओके। Have Birch and Rasmussen seen this? ये क्या बोलिए? Go ahead, I'll start the markup. Have Birch and Rasmussen seen this? Rasmussen, have Birch and Rasmussen seen it? क्या बर्च और रेस्म्यूसन ने भी देख लिया? ये 2 शख्सियात का नाम है, क्या उन्होंने भी इस बिल को देख लिया? Your go ahead, I'll start the markup. Have Birch and Rasmussen seen this? Not yet. I wanted you to be the first to have a look. Not yet, नाट का टी आर में कन्वर्ट कर दिया। Not yet, अभी तक नहीं। आगे क्या बोला है? Rasmussen seen this? Not yet. I wanted you to be the first to have a look. I wanted you to be the first to have a look. I wanted, मैं चाहता था, you, तुम, मैं चाहता था कि तुम, to be the first one, कि तुम पहली हो वो, यानी मैं सबसे पहले तुम्हें दिखाना चाहता था। I wanted you to be the first to have a look, कि तुम इसको देखो। Seen this? Not yet. I wanted you to be the first to have a look. आप देखो उसका कॉन्फिडेंस, उसका फ्लो, और ये पूरे ड्रामे में की खेल ये है कि ये एक एवरेज किस्म का पॉलिटिशियन है और पूरी पार्टी को ये नाको चने चबवाने के लिए रेडी है। प्रेसिडेंट तक को नीचे ले आएगा और खुद प्रेसिडेंट बनेगा। इसलिए फ्रैंक अंडरवुड एक बहुत पावरफुल जो धमाकेदार जो कैरेक्टर है, इसको फॉलो करते जाओ तो इसकी अंग्रेजी तो आपने पॉलिश होनी है, डिफाइन आपकी होनी है। आपका जो स्टाइल है, कॉन्फिडेंस है, पर्सनैलिटी है, वो जो स्ट्रेटजी है, बहुत सारी चीज़ें, मैं कहता हूँ इट्स समथिंग अमेजिंग। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड हाउस ऑफ कार्ड्स और स्पेशली ये जो फ्रैंक अंडरवुड है, यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। Rasmussen seen this? Not yet. I wanted you to be the first to have a look. Not yet, I wanted you to be the first one to have a look. मैं चाहता था कि तुम वो पहली खातून हो जो इसको देखो। I'll schedule a time for you to fill in the president. I'll schedule the time. आपने देखा ना, आई की मैंने पहले बताया, आई आ, जो आई है वो ठीक है, लेकिन 5% अंग्रेजी में, आई 10%, और जो आ है वो 85%। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है 5-10% या 20%। मेरी ऑब्जर्वेशन जो है वो पिछले 20-25 साल की जो मैंने सुनते हुए डेवलप करके दी है, आप इसको फॉलो करें। तो आप, उसने बोला आई को आ। Be the first to have a look. I'll schedule a time for you to fill in the president. I'll schedule a time. मैं टाइम स्केड्यूल कर दूंगी। ये लफ्ज स्केड्यूल और शेड्यूल होता है, जो इसे आप पाकिस्तान में शेड्यूल बोलते हैं ना, शेड्यूल लफ्ज नहीं होता। अमेरिकन अंग्रेजी में ये है स्केड्यूल
और ब्रिटिश अंग्रेजी में ये है शेड्यूल। शेड्यूल तो चूंकि ब्रिटिश हमारा करीब तरीन है तो शेड्यूल से बिगाड़ते बिगाड़ते शेड्यूल 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 हमने शेड्यूल कर लिया। तो लफ्ज़ क्या है? अमेरिकन में स्केड्यूल और ब्रिटिश में शेड्यूल। आप कंफर्म कर लीजिएगा, गूगल से लिख के कंफर्म कर लीजिएगा। Be the first to have a look. I'll schedule a time for you to fill in the president. I'll schedule the time for you. मैं तुम्हारे लिए टाइम स्केड्यूल कर देती हूँ, उसको तय कर देती हूँ। टू फिल इन द प्रेजिडेंट। फिल इन का मतलब होता है उसकी जगह पर काम करे। मतलब जो बंदा अपनी सीट पर मौजूद ना हो तो आप कहेंगे तुम उसकी जगह थोड़ी देर काम कर दो। कोई दुकानदार बैठा हुआ है, वो कहीं जाना चाहता है, वो कहता है प्लीज फिल इन फॉर मी, यानी मेरी जगह थोड़ी देर बैठ जाना। आई स्केड्यूल द टाइम फॉर यू टू फिल इन द प्रेजिडेंट। मैं प्रेजिडेंट क्योंकि छुट्टियों पर या कोई उसका मामला है तो मैं तुम्हारा टाइम स्केड्यूल कर देती हूँ कि तुम प्रेजिडेंट थोड़ी देर के लिए बन जाओ अमेरिका के। I schedule the time for you to fill in the president. Be the first to have a look. I'll schedule a time for you to fill in the president. Oh, no, no, no. That is your turf, Linda. Oh, no, 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 no. मेरे लिए ये ना करो. That is your turf. ये तुम्हारा काम है. ये तुम जानो. तुम्हारा area of इंटरेस्ट है और तुम्हारा एरिया ऑफ सर्विस है. मेरा ये काम नहीं है. ये तुम्हारे काम है. मुझे इसमें क्या इन्वॉल्व करिए? Oh, no, no. Schedule a time for you to fill in the president. Oh, no, no, no. That is your turf, Linda. You should do that. Oh, that is your. ये जानबूझ के इनकार बनना तो ये चाहता है प्रेसिडेंट. इसका पहले दिन से चाल ही यही है. ये सबको गिरा के, सबको नीचे से पाँव से ज़मीन से खींच के, चालाकियाँ फनकारियाँ करके ये सबको प्रेसिडेंट को और उसकी पार्टी सारी को नीचे ले आएगा और ख़ुद प्रेसिडेंट बनेगा. इतना चालाक आदमी चाहता ही प्रेसिडेंट है. वो कह रही तुम फिल इन द प्रेसिडेंट करो, यानी उसकी जगह तुम प्रेसिडेंट बन जाओ. वो कहता नहीं मुझे ना इसमें इन्वॉल्व करो. अंदर से चाहता है लेकिन ऊपर ऊपर से ऐसे कर रहा है जैसे इनको ये लगे कि इसको तो कोई लेना देना नहीं है, ये इसमें दिलचस्पी नहीं है. ये आप कब करते हैं? जब आप अंदर से बहुत बड़ा खेल खेल रहे होते हैं लेकिन ऊपर से आप काम नजर आना चाहते हैं. इसको के लिए मैंने एक रीसेंट लफ्ज़ सुना है, काम इंटेंसिटी. कोई भी काम करो अंदर से शदीद करो, ऊपर से लगे बस विलन मातर सा आदमी है. ये कमाल का आदमी होता है, काम इंटेंसिटी. तो ये काम इंटेंसिटी पर ये फ्रैंक अंडरवुड का कैरेक्टर है, ये पूरा उतरता है. पूरी वीडियो देखो, सीखने के लिए मेरी वीडियो देखो, और अगर आपको समझना आ जाए तो फिर पूरी सीरीज ये देखिएगा, सीजन 1 to season 6. कमाल आपको मिलेगा. Not yet. I wanted you to be the first to have a look. I'll schedule a time for you to fill in the president. Oh, no, no, no. That is your turf, Linda. टर्फ जो है अंग्रेजी में घास की उतली सिता, इस तरह की चीजें मिल रही हैं. लेकिन इसका जो यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्चुअली आपको ये बता रहा है ये तुम्हारा एरिया ऑफ सर्विस है, ये तुम्हारे काम के करने की है, मुझे इसमें ना इन्वॉल्व करो. You should do that. यू शुड डू दैट. तुम ये करो, ये तुम्हारा काम है और तुम ही करो, मुझे इसमें इन्वॉल्व ना करो. Thank you, Frank. थैंक यू फ्रैंक. शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा काम किया है. और आपका लेना देना भी इसमें कोई नहीं है, और आपने बहुत अच्छा लेना देना उसका बहुत कुछ है, लेकिन ये इन लोगों को उल्लू बना रहा है. Do that. Thank you, Frank. थैंक यू. ये लफ्ज थैंक यू नहीं होता, थिंक नहीं होता, थैंक यू नहीं होता, थ्री नहीं होता, ये है थैंक यू. TH की आवाज थे की जो बोलते हैं गलत बोलते हैं. थैंक यू जुबान दांतों के ऊपर रख के थोड़ा सा बाहर निकालो, ऊपर से ऊपर वाले दांत रखो, अब आप फेंको, सही आवाज निकलेगी. थैंक यू फ्रैंक. अगर आप ये ना कर सको तो सिंपली ते वाला कर लो, थैंक यू फ्रैंक. जो थ्री बोलते हो उसे थ्री बोलो, थिंक को थिंक बोलो, और थैंक यू को थैंक यू या थैंक यू बोलो. थैंक यू या थैंक यू दोनों करेक्ट है. थैंक यू आपने नहीं बोलना, गलत है. Your turf, Linda. You should do that. Thank you, Frank. थैंक यू फ्रेंड. Pleasure. Thank you. माई प्लेयर, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मैं तो ये बड़ी खुशी से किया है. माई प्लेयर. जब भी आपको कोई शुक्रिया अदा करे, थैंक यू के जवाब में क्या कहना है? माई प्लेयर. या इसका दूसरा वर्जन है प्लेयर्स ऑल माइन. और रिफाइन करके बोलना चाहो तो प्लेयर्स ऑल माइन. कोई आपको थैंक यू बोले, प्लेयर्स ऑल माइन. ठीक है, माई प्लेयर या प्लेयर्स ऑल माइन. That. Thank you, Frank. My pleasure. Thank you. वो थैंक यू पर जोर दिया, यानी तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ये काम मुझे सौंपा, मुझे इस काबिल समझा तुम. यानी मेरा शुक्रिया क्या अदा करना है, मेरा तो मेरे लिए तो खुशी की बात थी. तुम्हारा शुक्रिया कि आपने इस काम के लिए मुझे चुना. थैंक यू पर जोर दिया उसने. इसको कहते हैं स्ट्रेस पैटर्न. Do that. Thank you, Frank. My pleasure. Thank you. यू पर स्ट्रेस है, इसको स्ट्रेस पैटर्न से मीनिंग बदल जाता है. I so apologize for everything. आई सो अपोलोजाइज फॉर एवरीथिंग. वो जो मैंने बोला था आई और आ तीनों करेक्ट हैं, लेकिन परसेंटेज का फर्क है. आई जब कोई भी चीज़ ठहर के वजाहत करनी हो तो आई बोलेंगे, वरना सिंपली आ बोलो. आई कभी बहुत सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ आई बोला जाता है, तो मेजरली आप उसे अवॉइड करेंगे. आई और आ ज़्यादातर आप आ बोलोगे.
I so apologize for everything. वो इसने इसे कहीं रिजेक्ट कर दिया था पहले कोई, तो वो समझती है कि मैंने इसके साथ ज्यादती की थी, तो वो कहती है आई अपोलोजाइज, लेकिन सो लगा के मैं बड़े डीपली, मैं दिल से माफी चाहती हूँ. आई सो अपोलोजाइज I so apologize for everything. फॉर एवरीथिंग. मैंने जो तुम्हारे साथ किया, मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं किया था. आई सो अपोलोजाइज. न न न कोई बात नहीं, ये अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है. I so apologize अपोलोजाइज, पी की आवाज ब्लास्ट होगी. अपोलोजाइज. for everything. न न It's not necessary. इट्स नॉट नेसेसरी. हम बोलते नेसेसरी, जो जरूरत, नेसेसिटी या नेसेसरी, जरूरी या जरूरत को, उसको नेसेसरी बोलते हैं. उसका लफ्ज क्या है? नेसेसरी. नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसिटी. ठीक है, आप वजन आपको वो ठीक करवा रहा है, आप उसको फॉलो करते जाए और अपनी अंग्रेजी में कमाल पैदा करते जाए. Apologize for everything. It's not necessary. इट्स नॉट नेसेसरी. इट्स नॉट, इट इज नॉट को इस नॉट, इट का टी साइलेंट. इट्स नॉट नेसेसरी, इसकी जरूरत नहीं है. शुक्रिया की क्या जरूरत है, तुम्हें ना करो, माजरत और शुक्रिया कोई बात नहीं. हम अपनी हो तुम्हारी, हम तो अपने हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी. फ्रैंक फ्रैंक है तो फ्रैंक ही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं उनके साथ कर क्या रहा है. Apologize for everything. It's not necessary. Now for the real meeting. ये लेकिन चालाक आदमी ना हमें बता रहा है असल. ये पहले जमीन सीधी की जा रही थी, पदरी की जा रही थी, ग्राउंड बनाया जा रहा था, जो असल काम इसने बात करना है. अब वो कह रहा है नाउ फॉर द रियल मीटिंग. अब असल काम की तरफ आते हैं, हमें बता रहे हैं. Necessary. Now for the real meeting. So what is happening with Michael Kern? सो ये लफ्ज सो है, नो है, लो है, बो है. ठीक है, जितने भी लफ्ज ओ पर खत्म हो गए ना, जैसे सो हो गया, सो को सो नहीं बोलना, सो, और नो को नो नहीं बोलना, नो. इस तरह के जितने भी वर्ड है, आप उससे ओ को राउंड करेंगे. ओ की वैसे भी प्राइमरी आवाज आओ है, ओ सेकेंडरी आवाज है. नो. So what is So what is happening? happening with Michael Kern? So what is happening with Michael Curran? Michael Curran है जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए नॉमिनेट किया गया है. पहले इसको इन्होंने प्रॉमिस किया था और वक्त आने पर इसको इनकार कर दिया और माइकल करन को नॉमिनेट कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए. पहले तो इसने बड़ा गुस्सा किया. इसी खातून ने इसको इनकार किया था कि हम तुम्हें नहीं बना रहे. अब ये खामोश रह के सब्र के साथ इनका बेड़ा गर्क कर देगा सबका, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से क्या सीधा सीधा प्रेसिडेंट बनेगा. तो उसके बारे में खबर लेने का क्या रहा है, उसका चल क्या रहा है. So what is happening with Michael Kern? सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है विद माइकल करन. ये माइकल करन जो है उसका क्या मामला चल रहा है, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना रहे थे, क्या मामला चल रहा है. A total nightmare. अ टोटल नाइटमेयर. वो हमारा डरावना ख्वाब साबित हुआ है. नाइटमेयर कहते हैं जब रात को आपको डरावना ख्वाब आए और हबड़ा के उठ जाए आप, तो उसको कहते हैं नाइटमेयर. तो वो कहती है वो उसका मामला क्या है, अ टोटल नाइटमेयर, एक मुकम्मल तौर पर डरावना ख्वाब साबित हुआ है. यानी हम उससे बड़े गैर मुतमईन हुए, बड़ा उसने खच्चे मार रहा है. A total nightmare. You know who you're going to tap next? यू नो व्हाट यू गोना टैप नेक्स्ट. तो क्या आगे फिर क्या किसको देख रहे हो, उसको अगर नहीं बना रहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, व्हाट यू आर गोना टैप नेक्स्ट. टैप का मतलब है अपॉर्चुनिटी लेना, कोई यूटिलाइज कर लेना, कोई भी चीज यूटिलाइज. टैप इनटू समथिंग का मतलब है किसी अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा लेना. आगे आप फिर इस काम के लिए किसको क्या लेना चाह रहे हैं, आगे क्या मंसूबा है फिर. Happening with Michael Kern. A total nightmare. You know who you're going to tap next? यू नो व्हाट यू गोना टैप नेक्स्ट. आगे फिर क्या करने का प्लान है, क्या अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्या स्ट्रेटजी है. Frank, we still need you in the house. फ्रैंक, वी स्टिल नीड यू इन द हाउस. तो वो कह रही है हमें तुम्हारी ज़रूरत है. फ्रैंक यानी इसी खातून ने पहले इसे इनकार कर दिया था कि हम तुम्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं बना रहे, माइकल करन को बना रहे हैं, और अब उसको कि वो डरावना ख्वाब साबित हुआ, उसने गलतियाँ ऐसी कर दी हैं. तो कहती है कि वी स्टिल नीड यू इन द, हमें अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है. Total nightmare. You know who you're going to tap next? Frank, we still need you in the house. No. वी स्टिल नीड यू इन द हाउस. हाउस कहते हैं वो जो कांग्रेस का हाउस है, कांग्रेस को हाउस कहा जाता है. तो वी स्टिल नीड यू, हमें अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है.
हाउस में यानी कांग्रेस में। किस काम के लिए? जाहिर है वो माइकल करन अगर नहीं उसको ले रहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए तो वो शायद कह रही है कि तुम अभी भी हमें तुम्हारी ज़रूरत है। यानी वो जो पहले उसने सॉरी किया ना, हमने तुम्हें नहीं बनाया था, तो अब वो कह रही है सॉरी के, तो अब कह रही है कि हमें तुम्हारी अभी भी ज़रूरत है। यानी वो चाह रही है कि हम शायद तुम्हें नॉमिनेट कर दें। Frank, we still need you in the House. No, I wouldn't dream of it. We've got our नो मैम, आई वुडंट ड्रीम ऑफ। इसका तो मैं ख्वाब ही नहीं सोच सकता। इसका मैं ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता। यानी मुझे तुम बनाना चाह रहे हो तो मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? मैं नहीं। हालांकि ये पहले बनना चाह रहा था, वो उन्होंने इनकार कर दिया था, तो ये उसी वहाँ से रिवेंज भी इसका शुरू हुआ है। तो ये उनको उल्लू बना रहा है। We still need you in the House. No, I wouldn't dream of it. We've got our education bill. ओ नो, आई वुडंट ड्रीम ऑफ। मैं इसका ख्वाब भी नहीं सोच सकता। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? वीव गॉट आवर एजुकेशन बिल। हम अब एजुकेशन बिल पर काम करें तो मैं ऐसा सेक्रेटरी ऑफ बनने का तो क्या सोच रहे हैं? House. No, I wouldn't dream of it. आई वुडंट ड्रीम ऑफ। वुडंट क्या है? वुड नॉट, वुडंट। आप जो वुडंट बोलते हैं उसको उसने क्या बोला है? आप रिडक्शन में आप वुडंट बोलते हैं, वुडंट नहीं बोलना। क्या बोलना है? वुंट। वुंट का भी टी आखिरी उड़ा दो। वुंट बोलना है, या वुंट से भी बेहतर है कि आप वुन बोल दो। तो शुड नॉट का क्या बोलोगे? शुन। कुड नॉट का खुन। वुन शुन खुन। ठीक है। We still need you in the House. No, I wouldn't dream of it. We've got our education bill. I was just curious. We've got our education bill. हम तो एजुकेशन पर बिल पर काम करें। I was just curious. मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। I was just curious. मैं तो वैसे ही दिलचस्पी ले रहा था कि क्या चल रहा है। मैं सेक्रेटरी नहीं बनना। हम एजुकेशन बिल को देख रहे हैं। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। I was just curious. I was क्या है? I was. I की वही आवाज सबसे ज्यादा बोली जाती I wouldn't dream of it. We've got our education bill. I was just curious. है। I was just curious. Curious. सी की आवाज ब्लास्ट कर गई। Somehow, the rumor is flying around that we're going to nominate Catherine Durant. I'm sure you've known. Somehow किसी तरह से, पता नहीं कैसे, Somehow, किसी तरह से ये हो रहा है। the rumor is flying around द रूमर, ये अफवाह चल पड़ी है। द रूमर इज फ्लाइंग, अफवाह फैल गई है। that we're going to nominate Catherine Durant. दैट वी आर गोना नॉमिनेट कैथरीन डुरेन। यानी पता नहीं किसी तरह से, पता नहीं कहाँ से कैसे ये एक अफवाह दौड़ गई है, फैल गई है कि हम वी आर नॉमिनेट, वी आर गोइंग टू नॉमिनेट। वी आर गोइंग टू का मतलब है उसको रिड्यूस करके क्या किया? वी आर गना नॉमिनेट कैथरीन डुरेन। The rumor is flying around that we're going to nominate Catherine Durant. I'm sure you've noticed. आई एम श्योर यू नोटिस्ड। मुझे यकीन है कि आपने इसके बारे में ज़रा नोटिस तो किया होगा। इसकी उड़ती उड़ती खबर आप तक भी आई होगी। ये एक अफवाह चल रही है और वो अफवाह इसने फैलाई है। इसकी चालाकी है, ये उनके मुंह में लफ्ज़ डाल रहा है कि कैथरीन डोरेन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाओ। कैथरीन डोरेन भी इसकी खास बंदी है काम की। That we're going to nominate Catherine Durant. I'm sure you've noticed. Is the rumor true? इज द रूमर ट्रू? क्या तो ये जो अफवाह दुरुस्त है? Well, we weren't considering her at first, but the president. Oh, we weren't considering at first. हम पहले तो ये कंसिडर नहीं, ऐसा नहीं सोच रहे थे। We weren't considering. हम पहले तो ऐसा नहीं सोच रहे थे। The rumor true? Well, we weren't considering her at first, but the president. We weren't considering at first. पहले तो हम ऐसा नहीं कंसिडर कर रहे थे। Is the rumor true? Well, we weren't considering her at first, but the president asked me to have her vetted in case we want to go that route. But president have asked me to vet it. President has asked me. लेकिन president साहब ने मुझे कहा है कि First, but the president asked me to have her vetted in case. but president have asked me to have her vetted. Vetted आपके लिए नया लफ्ज़ है। VET। vet का मतलब होता है किसी को छानबीन करना, किसी का बैकग्राउंड चेक करना। President has asked me to have her vetted. We weren't considering at first. पहले तो हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे थे। But president has asked me to have her vetted. Vet her का मतलब है मैं उसकी छानबीन करूं, और have her vetted उसकी छानबीन में करवाऊं, उसको देख लूं आगे पीछे से कि अगर शायद हमें उसको करना भी पड़ जाए नॉमिनेट, तो उसकी मैं आगा पीछा छानबीन करवा लूं। We weren't considering her at first, but the president asked me to have her vetted in case we want to go that route. इन केस अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती, इन केस यानी अगर हमें कोई और बंदा इसके लिए नॉमिनेट ना मिला, तो फिर हम कैथरीन डोरेन को हम इसको कंसिडर करने के लिए सोच सकते हैं। उसका इसलिए वो उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक करने के लिए प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कह दिया। First, but the president asked me to have her vetted in case we want to go that route. इन केस वी वाना गो दैट रूट, अगर हमें उस सम्प में जाना भी पड़े, किस सम्प में?
कैथी डोरेन को लेने की सम्मत में अगर जाना पड़े तो प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी मुझे उसको छानबीन के लिए कह दिया But the president asked me to कि अच्छी छानबीन उसकी करवाओ. have her vetted in case we want to go that route. Interesting. इंटरेस्टिंग. हाँ, बड़ी दिलचस्प बात कर रही हूँ. What do you think? What do you think? What do you think? ये क्या? What do you think? कैसे बोला? What do you? What do you? कैसे? What do you? What do you do को कैसे करोगे? What do you do? How do you को कैसे बोलोगे? How do you do? How do you do को How do you do? तो what do you do को What do you do? What do you think? आपका क्या ख्याल है? What do you think? ये फंस रहा है. What do you think कहीं कहीं फंस रहा है. स्मूथ क्या है? What do you think? आपको क्या लगता है इस बारे में? Interesting. What do you think? What do you think? तुम्हारा क्या ख्याल है? अब वो कह रहा है मेरा ख्याल क्या है, जानबूझ के उसके खिलाफ दे देगा ख्याल ताकि इनको लगे ना कि मैं उसको ला रहा हूँ. असल में उसको लाने वाला ये है. Well, she wouldn't be my first choice. वेल अच्छा वेल कहते हैं जब भी कोई मालूमात देने तो वेल पहले बोलते हैं. आपका नाम पूछा जाए व्हाट्स योर नेम तो आप जवाब में कह दोगे वेल माय नेम्स अली फातिमा नौरीन जो भी नाम वेल पहले बोलोगे. वेयर डू यू कम फ्रॉम? वेल आई कम फ्रॉम कराची, लाहौर, मुल्तान, हाफिजाबाद, सखर, कोयटा. तो वेल कहते हैं जब आपने कोई मालूमात देनी हो तो पहले वेल बोलते हैं. आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है अगर ध्यान से करना. Well, she wouldn't be my first choice. शी वुडंट बी माई चॉइस. वो जो वुन शुन खुन मैंने पीछे बताया था. शी वुडंट बी माई चॉइस. वुडंट की बजाय वुंट और वुंट का भी टी उड़ा दिया. वुन शुंट खुंट तो तीनों का टी उड़ा दो वुन शुन खुन बन जाएगा. शी वुडंट बी माई चॉइस. Well, she wouldn't be my first choice. वेल शी वुडंट बी माई फर्स्ट. मैं अगर इंतखाब करूं तो मेरा वो पहला इंतखाब वो नहीं होगी. मैं कुछ और लोगों को रखूंगा. शायद लिस्ट में रख लूँ कि इसको भी कंसिडर किया जा सकता है लेकिन मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं होगी. लेकिन वो चॉइस इसका ही है लगाया हुआ. इनको दाव लगा रहा. Well, she wouldn't be my first choice. शी वुडंट बी माई फर्स्ट चॉइस. ये माई के ऊपर वही रूल लगता है जो आई पर लगता है. आई अ माई माई मा वही लगता है. शी वुडंट बी माई फर्स्ट चॉइस. मेरा अगर मैं इंतखाब करता तो मेरा पहला इंतखाब नहीं होनी थी कैथी डोरेन. Well, she wouldn't be my first choice. Who would be your first choice? Who would be your first choice? और अगर तुम इंतखाब करो तो तुम्हारा पहला इंतखाब कौन होना था? तुम्हारा पहला इंतखाब फिर कैथी डोरेन ही तो कौन होने था? She wouldn't be my first choice. Who would be your first choice? She campaigned hard against us in the primaries. She campaigned hard against us. उसने हमारे खिलाफ यानी हमारी पार्टी के खिलाफ she campaigned. उसने कैंपेन की थी इलेक्शन हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने की उसने भरपूर कैंपेन की थी कोशिश की थी. इन द प्राइमरीज अमेरिका में प्रेसिडेंट एक ही नहीं होते इलेक्शन. पहले प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्शन होते यानी सेमीफाइनल और फाइनल की तरह होते. इन प्राइमरी का मतलब बुनियादी जो इलेक्शन में उसने हमारे खिलाफ कैंपेन की थी इलेक्शन लड़ने के लिए. Well, she wouldn't be my first choice. Who would be your first तुम्हारा क्या पहला चॉइस होता? choice? She campaigned hard against us in the primaries. शी कैंपेन्ड हार्ड अगेंस्ट अस. बड़ी सख्त उसने कैंपेनिंग की थी हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था. इन द प्राइमरीज जो पहले वाले इलेक्शंस होते हैं. That's my reservation. दैट्स माई रिजर्वेशन. ये रिजर्वेशन मेरी भी थी. उसको मुंतखब करते हुए मैं भी ज़रा रिजर्वेशन का शिकार थी कि उसने हमारे खिलाफ लड़ा था इलेक्शन. तो ज़रा इस बात को तो वो भी अपना कह रहा है ताकि इनको ये शक ना जाए कि उसको मैं ला रहा हूँ. मैं नाम पब्लिक में ला रहा हूँ. खबरों में मैं ला रहा हूँ. खबरों में फैला दिया ना नाम. रूमर फैला दिया. रूमर फैलाया हो ऐसी का है. तो ऐसा इसको इसलिए कर रहा था कि इनको कहीं ये ना लगे कि कहीं ये फ्रैंक का किया धरा तो नहीं है. Hard against us in the primaries. That's my reservation. But you'd show yourself above party politics, and I know she'd work all the harder for her. बट ये अब तारीफ भी कर रहा है कि आपने My reservation. But you'd show yourself above party politics. बट यूड शो योरसेल्फ अबव पार्टी पॉलिटिक्स. यूड शो का मतलब क्या है? यूड क्या है? यू शो भी कह देता तो क्या कह यूड क्यों कहा है? ये यूड है. यू वुड शो. आप ऐसा करोगे. यू वुड शो आप जाहिर करोगे अबव पॉलिटिक्स. एक होती है अपने अपोनेंट के खिलाफ पॉलिटिक्स करना और एक होता है विद इन पार्टी पॉलिटिक्स अपने अंदर ही पार्टी में पॉलिटिक्स करना. तो उससे अबव आपने ये सोचा है यानी पार्टी पॉलिटिक्स से हट के बड़ापन का आपने ये मुजाहरा किए. तो ये आपकी अच्छी बात है. इसकी तारीफ कर दी है.
मक्खन लगा रहा You campaigned hard against us in the primaries. That's my reservation. But you है। लेकिन show yourself above party politics. बट यू वुड शो योर सेल्फ अबव पार्टी पर, अपनी ज़ाती इख्तलाफात से हट के तुम अपने आप को जाहिर कर रहे हो, ये बड़ापन है। उसकी मक्खन लगा रहा, तारीफ कर रहे And I know she'd work all the harder for it. हैं। एंड आई नो, मैं जानता हूँ, शीड वर्क हार्ड, वो जो था आइड यूड शो, तो ये था शीड का मतलब क्या है, वो यूड था, यू वुड, और ये है शीड, शी वुड। Herself above party politics, and I know she'd work एंड आई नो शीड वर्क all the harder for it. ऑल द हार्ड फॉर इट, इसके लिए वो पूरी मेहनत करेगी। और मुझे ये भी पता है, मैं आपका बड़ापन ये है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स से अबव होके, ऊपर बुलंद होके, उससे ज़ाती इख्तलाफात से हट के तुमने उसको सपोर्ट कर रही हो, और मैं ये भी समझता हूँ कि वो बड़ी मेहनत करेगी इसके लिए। Herself above party politics, and I know she'd work all the harder for it. एंड आई नो शीड वर्क हार्डर फॉर इट, इसके लिए बहुत मेहनत करेगी। Decent experience, डिसेंट एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा है। respect across the aisle. रिस्पेक्ट अक्रॉस द आयल, ये जो आयल है, कांग्रेस या कोई भी असेंबली बैठी होती है तो हिजबुल हुकूमत है, हिजबुल इख्तियार, या क्या कहते हैं, हिजबुल इख्तिलाफ, वो जो अपोजिशन और हुकूमत है, उसको दो तरफ जो, वो दोनों को कहते हैं आयल, वो उसकी दोनों तरफ इज्जत लोग करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि उसकी पार्टी के लोग इज्जत करते हैं, उसकी अक्रॉस द बोर्ड इज्जत होती है। Or decent experience, respect across the aisle. रिस्पेक्ट अक्रॉस द आयल का मतलब है वो उसको चारों तरफ से रिस्पेक्ट करते हैं, उसके अपोनेंट भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो कंट्रोवर्शियल शख्सियत नहीं है वो। So you think we can seriously consider her? सो यू थिंक वी कैन सीरियसली कंसिडर हर, क्या आपको लगता है कि हमें वाकई उसे कंसिडर करना चाहिए, इस काम के लिए सोचना चाहिए, उसको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? Across the aisle. So you think we can seriously consider her? It's not the worst idea in the world. अच्छा, अपना आइडिया दे गया है, इट्स नॉट द वर्स्ट आइडिया इन द वर्ल्ड, ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, उससे पहली प्रायोरिटी में रखा जाए, या कैथी डोरेन को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए नॉमिनेट करने के लिए, इट्स नॉट द वर्स्ट आइडिया इन द वर्ल्ड, यानी इतना बुरा भी नहीं है, यानी उसके इख्तलाफ सही, हमारे उसके साथ इख्तलाफ सही, लेकिन ऑलरेडी आप अबव पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स से खेल रही हो। मेरे भी रिजर्वेशन थी कि उसने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स से अलग बुलंद होके खेलना चाहिए, मुल्क के मुफाद में फैसला करना चाहिए, तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रही हो, तो वो इतनी बुरी भी नहीं है। इट्स नॉट द वर्स्ट आइडिया इन द वर्ल्ड, और इतना ये आइडिया बुरा भी नहीं है कि उससे पहले कंसिडर किया जाए। It's not the worst idea in the world. और इसके ख्याल के साथ उसको छोड़ दिया, अपनी राय भी दे गया कि उसे लगाना चाहिए, उसको मक्खन भी लगा लिया कि तुम बड़ापन का मुजाहरा तुमने किया, प्रेसिडेंट ने किया कि पार्टी पॉलिटिक्स से बुलंद हो के तुमने ये फैसला किया, वसी तर कौमी मुफाद में ये फैसला किया है, तो ये बड़ा ही चालाक आदमी है। तो मैं आमतौर पर रेकमेंड करता हूँ कि आप चालाकी नहीं सीखें, चालाकियाँ बल्कि लगानी नहीं है, सीखें ज़रूर। क्यों सीखें? इसलिए ताकि आपके साथ कोई चालाकी ना कर दे। तो चालाकियाँ जो दुनिया आपके साथ लगाएगी वो सारी यहाँ पर लगाई जानी है इस ड्रामे में। तो ना सिर्फ ये मेरे क्लिप्स से आप सीखें, बल्कि जब आप समझने के काबिल हो जाए तो आई रेकमेंड कि आप हाउस ऑफ कार्ड्स को पूरा देखें। और अगर आप तरतीब से पूरा देखना चाहें, प्रॉपर अंग्रेज़ी को लेके सीखना चाहें, करना चाहें, तो मेरा वीडियो कोर्स आपके लिए मौजूद है। आप www.angrezywala.com पर आइए और फॉर इंग्लिश कोर्स को लेके स्टार्ट कीजिए। डिटेल से आपको सीखने को मिलेगा, उसका लिंक भी यहाँ पर मैंने डाल दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। देखते रहिए, सीखते रहिए, और पूरी सीरीज़ को देखते रहिए। मैं वक्तन फ़क्तन डालता रहूँगा सीरीज़, सीखते रहिए। और कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, तो लीव अ कमेंट, आई विल रीड बाय माई सेल्फ एंड आपको मैं जवाब भी दूंगा और आपको सर्व भी करूँगा इंशाल्लाह। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई एम अंग्रेजी वाला, फॉलो फॉर मोर वीडियोस।